ये कहानी सुनने से पहले एक पल को दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये सच आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। महज 14 साल की एक लड़की, जिसकी आंखों में अब तक बचपन के ख्वाब बाकी थे, जो अभी अपनी जवानी की दहलीज पर भी कदम नहीं रख पाई थी, वो उम्मीद से हो गई। हां, आपने ठीक सुना, सिर्फ 14 साल की उम्र, और वो मां बनने वाली है। 14 साल की एक यतीम बच्ची, ना मां का सहारा, ना बाप का नाम, सिर्फ एक छोटी सी जिंदगी जो अपनी मासूमियत में गुम थी। लेकिन आज वो जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसके कदम भी कांप रहे हैं। हां, सिर्फ 14 साल की उम्र में वो हामिला है। ये बच्ची कोई और नहीं, बीबी सुरैया की पोती। बीबी सुरैया वही ज़ईफ औरत जो पिछले 30 साल से उस गली में रह रही है, जिसकी जवानी के किस्से सबने सुने, जिसकी इज्जत और वकार की मिसालें दी जाती थीं, और आज उसके दर ओ दीवार पर सवालिया निशान बनकर चिपकी है उसकी पोती की खामोशी। खामोशी जो चीख रही है मगर कोई सुनने वाला नहीं। एक यतीम बच्ची जिसकी शादी भी नहीं हुई, और अब अचानक वो उम्मीद से है। ये खबर जब मोहल्ले में फैली तो लोग दरवाजे बंद करके सरगोशियों में लग गए। ख्वातीन के होठों पर उंगलियां आ गईं और मर्द नजरें चुराकर गलियों से निकलने लगे। बीबी सुरैया और उसका शौहर करीम बख्श दोनों अब बुजुर्गी की आखिरी सीढ़ी पर खड़े थे। चाल में लर्जिश, आंखों में धुंध और हाथों में वो कमजोरी जिसे वक्त लिखता है, मगर दिल वो अब भी तड़पता था एक ख्वाब के लिए कि बुढ़ापे का सहारा उनका इकलौता बेटा अपना घर बसाए। वही बेटा जो उनकी उम्र भर की जमा पूंजी था, जिसके लिए बीबी सुरैया ने सूत काटा और करीम बख्श ने धूप में मजदूरी की। उसकी हर खुशी उनकी सांसों से जुड़ी थी। चंद साल पहले गांव के बुजुर्गों ने बीच बचाव किया और बेटे की शादी एक सादा, शरीफ और नेक लड़की से कर दी गई। जिंदगी में जैसे बाहर आ गई हो। करीम बख्श की आंखों में रोशनी थी, बीबी सुरैया के चेहरे पर रौनक। शादी के ठीक 1 साल बाद अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा, एक नाजुक सी फूल जैसी बच्ची, जिसके रोने की आवाज उनके सन्नाटे भरे आंगन को जिंदगी दे गई। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। बच्ची के पैदा होने के सिर्फ चंद दिन बाद एक दिन उनके बेटे ने अपनी बीवी और नवजात बच्ची को लेकर नजदीकी शहर जाने का इरादा किया। सफर पर वो बैलगाड़ी में रवाना हुए, वही रिवायती लकड़ी की बनी पुरानी बैलगाड़ी जिसे गांव वाले सफर के लिए इस्तेमाल करते थे। रास्ता कच्चा था और अचानक एक पहाड़ी ढलान पर बैलगाड़ी का पहिया निकला और वो पूरी गाड़ी एक नाले में जा गिरी। आसपास कोई नहीं था। जब लोगों को खबर हुई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटा मौके पर ही दम तोड़ चुका था और बहू ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, मेरी बेटी का सहारा बन जाना बीबी सुरैया। उस दिन के बाद बीबी सुरैया की हंसी कभी वापस ना आई। करीम बख्श का सहारा छिन गया, मगर उन्होंने आंखों में आंसू रखकर उस नाजुक बच्ची को गोद में लिया और वो दोनों उस बच्ची के मां बाप दोनों बन गए, जिसे वो नूर कहकर बुलाते थे, अपनी नूर नजर। लेकिन किस्मत ने जिसे बचाया था, क्या वही किस्मत उस पर किसी और जुल्म की तैयारी कर रही थी? करीम बख्श अब बूढ़ा हो चुका था। ना वो पहले जैसा जोरे बाजू बाकी रहा था, ना ही वो दिन रात की मशक्कत सहने की ताकत। मगर फिर भी हालात ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो बुढ़ापे की लाठी के बजाय मजदूरी का फावड़ा थामे रखे। और बीबी सुरैया, वो भी अब पहले जैसी जवान न रही थी, लेकिन उसकी हड्डियां अभी टूटी नहीं थीं और दिल में अभी हौसला बाकी था। बेटे के जाने के बाद वो दोनों जैसे अंदर से खोखले हो चुके थे, मगर उनकी आंखों में एक नई रोशनी बसी थी, एक नन्ही सी जान, नूर। अपने बेटे की आखिरी निशानी, अपनी पोती, जिसे वो दोनों मिलकर सीने से लगाए बैठे थे, जिसकी हर मुस्कान उनकी थकन भुला देती थी। गुजर बसर मुश्किल हो चुकी थी। पहले तो बेटा था जो कमा कर लाता था, मगर अब एक छोटा सा कच्चा घर, छत से टपकता पानी, चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी भी खरीदनी पड़ती थी और दिन ऐसे कटते जैसे कोई खाली झोली में वक्त को गिन रहा हो।
करीम बख्श दिन के वक्त मोहल्ले की गलियों में छोटा मोटा काम देखता, कहीं किसी के खेत में घास काट देता, कहीं किसी के बैल को नहला देता, और जो कुछ मिलता उसे जेब में डालकर शुक्र अदा करता। बीबी सुरैया, उसे भी आराम की फुर्सत कहाँ थी। सुबह सवेरे उठकर मोहल्ले के 2-3 घरों में काम करने जाती, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, चूल्हे साफ करना, और फिर वापस आकर नूर को अपने हाथों से निवाले खिलाती, उसे कहानियां सुनाती और सोती जागती दुआएं देती। हर दिन उनके लिए इम्तिहान था, हर रात एक नई आजमाइश। लेकिन वो नहीं रुके, उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, दुखों का बादल छंटता न था, लेकिन फिर भी उन दोनों की जिंदगी में एक रोशनी थी, और वो रोशनी थी नूर। जैसे जैसे नूर की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे वो अपने दादा दादी का सहारा बनती गई। अब वो एक लड़की नहीं, एक ख्वाब बन चुकी थी। ख्वाब जो उनके झुके हुए जिस्म, कमजोर हाथों और थकान से भरे दिलों की थोड़ी सी राहत था। बीबी सुरैया, जो कभी सबकी मुस्कान की वजह हुआ करती थी, आज उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी। उसकी आंखों में वो चमक न रही थी जो बेटे की शादी पर थी। अब उसका दिमाग थक चुका था, जिस्म के जोड़ दर्द करते थे, और कभी कभार तो सारा दिन बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता था। करीम बख्श, जो कभी बैलगाड़ी की सवारी पर सवार हुआ करता था, आज वो अपने घर के अंदर एक चुपचाप घूमता रहता था। बस उसे आराम की जरूरत थी, लेकिन उसके दिल में अब भी वो ताकत थी जो उसे अपनी बीवी और बच्ची के लिए कुछ न कुछ करने पर मजबूर करती थी। और फिर नूर ने अपने हाथों में वो सारा बोझ उठाया जो कभी उसके दादा दादी के कंधों पर होता था। वो दिन रात मेहनत करने लगी, घर घर जाकर काम करने, बर्तन धोने, कपड़े इस्त्री करने, और जब थक कर घर लौटती तो बीबी सुरैया के पास आकर उसकी सरसरी दादी की ज़रूरतों का ख्याल रखती। अपने दादा के लिए गर्म पानी लाती, उसके हाथों में लज्जत के निवाले डालती, और उसके लिए वो कभी भी अपना वक्त और तवानाई जाया नहीं करती थी। नूर ने अपने खानदान के लिए अपने ख्वाब कुर्बान कर दिए थे। उसकी हर मुस्कान में वो मोहब्बत थी जो एक बेटे और बेटी की तरफ से बुढ़ापे के वक्त में मिलती है। आहिस्ता आहिस्ता ये बच्ची, जो कभी उनके आंगन में खिलते फूलों की तरह आई थी, आज वो उस आंगन की हर धड़कन बन चुकी थी। अब वो सिर्फ एक पोती नहीं, बल्कि बीबी सुरैया और करीम बख्श के लिए जिंदगी का सबसे कीमती खजाना बन चुकी थी। और ये खजाना वो कभी भी हाथ से नहीं जाने देती थी। वो जानती थी कि उसकी मौजूदगी ही उनकी सबसे बड़ी दुआ थी। और अब जब वो 10-11 साल की थी तो उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपने दादा दादी को कभी अकेला न छोड़े और उनकी जिंदगी का बोझ खुद उठाए। नूर की जिंदगी का हर लम्हा अपने दादा के साथ गुजरा था। छोटी सी उम्र में जब उसकी हंसी खुशी की गूंज थी तो वो कभी भी अपने दादा की गोद से दूर नहीं थी। गोद में सोई हुई वो बच्ची जो बेफिक्री से दुनिया को अपनी मुस्कान से फतह करती थी, आज वो बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल हमेशा वही बच्चा रहा जो अपने दादा के साथ था। बीबी सुरैया की बीमारी और कमजोरी के बावजूद नूर का दिल अपने दादा के लिए कभी भी नहीं बदला था। ये बच्ची जो अब जवान हो चुकी थी, अब भी हर रात अपने दादा के कमरे में सोकर उठती। कभी भी वो अपने दादा को अकेला महसूस न होने देती थी। ये ऐसा रिश्ता था जो वक्त की धुंध से भी नहीं मिटता। वो दोनों एक दूसरे का साया बने हुए थे। दादा अपनी पोती के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत था और नूर अपने दादा के लिए जिंदगी का वाहिद सुकून। वो दिन जब कयामत सी खामोशी छा गई थी, वो दिन जब बीबी सुरैया ने अपनी पोती को उल्टी करते हुए पाया। नूर जो हमेशा चमकदार मुस्कुराहट और शादाब दिल के साथ रहती थी, आज वो कमजोरी से तड़प रही थी और उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। बीबी सुरैया का दिल हल्का हल्का कांप रहा था और उसकी आंखों से चमक की जगह एक गहरा खौफ फैल गया था। वो पहले तो समझ ही नहीं पाई, लेकिन जब नूर की हालत बदतर होने लगी तो बीबी सुरैया ने अपने शौहर करीम बख्श को आवाज दी और कहा, करीम, ये क्या हो रहा है? नूर को क्या हो गया है? करीम बख्श, जो पहले ही अपनी बूढ़ी उम्र और कमजोरी से जूझ रहा था, फिर भी बड़ी मुश्किल से उठा और दोनों ने नूर को उठाकर
डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। बीबी सुरैया की आंखों की बीनाई तकरीबन खत्म हो चुकी थी और उसका जिस्म भी अपनी उम्र की दालों की तरह थका हुआ था, लेकिन वो फिर भी अपनी पोती की हालत देखकर परेशान थी। दोनों हाथ में हाथ डाले डॉक्टर के दफ्तर पहुंचे और डॉक्टर के सामने नूर को ले गए। डॉक्टर ने चंद मुआयने के बाद अपनी आंखों से कुछ ऐसा महसूस किया जो बीबी सुरैया के लिए एक कयामत से कम नहीं था। डॉक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता बात की और कहा, बीबी सुरैया, ये बच्ची जो आपके साथ आई है ये उम्मीद से है। ये बच्ची मां बनने वाली है। ये अल्फाज बीबी सुरैया के कानों में गूंजते गए, लेकिन वो यकीन नहीं कर पाई कि वो क्या सुन रही थीं। उसके अंदर ऐसा जैसे कोई टूट गया हो। वो एक लम्हे के लिए चुप हो गई और जमीन जैसे उसके पैरों तले से खिसक गई। उम्मीद से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दिमाग में जैसे हजारों सवाल उठ रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ये बच्ची महज 14 साल की है, इसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो उम्मीद से हो? क्या ये गलत तशखीस है? बीबी सुरैया के जहन में एक कयामत की गूंज थी, जैसे उसने अपने ही घर में एक झलझला महसूस किया हो। वो लरजते हुए डॉक्टर की तरफ देख रही थी और दिल में एक सवाल उठ रहा था, क्या वाकई ये मुमकिन है? नूर, जो हमेशा उसकी आंखों में बसने वाली बच्ची थी, अब वो किस तरह उम्मीद से हो सकती थी? उसका दिमाग उलझा हुआ था और दिल में बेशुमार सवालात की एक लहर दौड़ रही थी। वो चाहती थी कि वो सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाए और ये हकीकत सिर्फ एक धोखा हो, लेकिन डॉक्टर के अल्फाज ने उसके दिल की हर उम्मीद का खात्मा कर दिया था। जब बीबी सुरैया अपने बूढ़े जिस्म और कमजोरी के बावजूद नूर को लेकर घर वापस आई, तो उसके अंदर एक तूफान था। जो तूफान वो अपनी पोती की हालत देखकर महसूस कर रही थी, वो किसी इंसान के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। बीबी सुरैया के दिल में बेशुमार सवालात थे। एक ही सवाल हर जगह गूंज रहा था, ये क्या हो गया? वो नूर को अपने साथ घर ले आई और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, उसे लग रहा था कि उसके दिल में हर बात का जवाब मिल जाएगा। लेकिन जब उसने नूर की हालत देखी तो गुस्से और गम का तूफान उमड़ आया। तुमने ये क्या किया? बीबी सुरैया के हाथ बेख्तियार उसकी तरफ बढ़े और उसने अपनी बूढ़ी उंगलियों से नूर के गाल पर एक थप्पड़ मारा, एक ऐसा थप्पड़ जो उसकी जिंदगी के सबसे गहरे गुस्से का इजहार था। तुमने हमारी नाक कटवा कर रख दी। हमने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने ये किया। तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम मां बनने वाली हो। ये क्या जुल्म है? ये क्या शर्म है? बीबी सुरैया के लफ्ज जैसे चमचमाते हुए तेज हो गए और वो बोल रही थी, क्या हमने तरबियत में कोई कमी छोड़ी थी? हमने तुम्हें अपनी इज्जत समझा था और तुमने ये सब किया। नूर की आंखों में खौफ और आंसू थे और वो इस थप्पड़ के बाद बीबी सुरैया के कदमों में गिर कर रोने लगी। वो चीखे मार कर रोने लगी जैसे कोई अपनी बेगुनाही की सदाएं गुनगुना रहा हो। नूर जो हमेशा हंसी खुशी और जिंदगी की खूबसूरती को चमकाती थी, आज वो जमीन पर गिरकर रोती हुई कह रही थी, दादी, अल्लाह गवाह है, मुझे कुछ नहीं पता। ये कैसे हुआ? किसने ये किया? मैं बेगुनाह हूं, मुझे कुछ नहीं पता। नूर की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि बीबी सुरैया का दिल एक लम्हे के लिए मोम की तरह पिघल गया। बीबी सुरैया ने महसूस किया कि ये बच्ची जो उसके दिल के करीब थी, ये कुछ भी नहीं जानती थी। उसकी मासूमियत से कोई जालिम या हैवान नुमा शख्स फायदा उठाकर उसे इस हालत में ले आया था। बीबी सुरैया का दिल जैसे टूट गया और उसके दिल में उसकी पोती की बेगुनाही का यकीन बढ़ता गया। मेरे अल्लाह! बीबी सुरैया की आवाज में तड़प और गम की शिद्दत थी। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा क्या कसूर था? बीबी सुरैया ने फौरन नूर को गले से लगा लिया और उसकी आंखों में आबदीदा होकर कहा, मेरी प्यारी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया गया है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुमसे कुछ नहीं हो सकता। बीबी सुरैया ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में वो गम और मोहब्बत थी जो एक मां के दिल में होती है
और फिर बीबी सुरैया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की कि तुम्हें जितना मैंने पाला तुम वही हो मेरी बच्ची, और तुम्हारे साथ कभी भी कुछ नहीं हो सकता। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन बीबी सुरैया की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। वो दिन ब दिन पिघलती जा रही थी, जैसे किसी पुरानी मोम की मूरत जिसकी शक्ल और हालत वक्त के साथ साथ खराब हो रही हो। नूर का पेट बढ़ता जा रहा था और वो दिन करीब आते जा रहे थे जब नूर मां बनने वाली थी। बीबी सुरैया का दिल जैसे एक खला में डूबता जा रहा था। वो बेबस हो चुकी थी, न कोई रास्ता था, न कोई हल नजर आ रहा था कि कैसे उस जालिम हैवान नुमा इंसान को पकड़ा जाए जिसने उसकी पोती की मासूमियत का खून किया था। बीबी सुरैया के दिल में बस एक ही सवाल था, कैसे इस जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। एक तरफ नूर की हालत, दूसरी तरफ समाज का रद्द अमल, और बीच में बीबी सुरैया का दिल जो हर पल टूट रहा था। उसे कुछ नहीं सुझाई दे रहा था। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि कुछ भी हो, इस जुल्म का बदला लिया जाए और नूर की बेगुनाही को दुनिया के सामने लाया जाए। आखिरकार वो फैसला करती है कि अब उसकी बेबसी की कोई हद नहीं है और उसे अपनी प्यारी की मदद की जरूरत है। उसका दिल अनदेखी ताकतों को आवाज देने के लिए बेचैन हो जाता है और फिर वो अपने शहर के बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो जाती है। उसके कदम रेत के साहिल पर गिरते हैं, जैसे तकदीर का एक और लम्हा उस पर टूट रहा हो। फिर एक दिन वो बादशाह के दरबार में पहुंचती है, जो अपने अजीम शान और शौकत के साथ बैठा था। बीबी सुरैया वहां पहुंचती है, अपने आप को छोटा महसूस करती है, मगर दिल में एक उम्मीद की किरण जागती है कि शायद यहां कुछ बदल सकता है। दरबार में जाने के बाद वो अपने अंदर की तमाम हिम्मत को जमा करती है और बादशाह के सामने गिड़गिड़ाती है, जैसे एक माँ अपनी बेटी के लिए जिंदगी की दुआएं करती हो। वो रोती हुई अपनी कहानी सुनाती है। बीबी सुरैया की आवाज कांप रही थी, मगर उसके लफ्ज हर दर्द को बयान कर रहे थे, हर जुल्म की शिद्दत को जाहिर कर रहे थे। बादशाह सलामत, मेरी पोती सिर्फ 14 साल की है और उसकी शादी भी नहीं हुई, लेकिन वो उम्मीद से है, मां बनने वाली है। वो मासूम है, उसको किसी दरिंदे ने अपनी हवस का निशाना बनाया है और वो शख्स हमें नहीं मिल रहा। बीबी रोकर कहती है, बादशाह सलामत, मैं अपनी पोती को बचाने की कोशिश कर रही हूं। वो बेगुनाह है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा कि उसकी जिंदगी को तबाह करने वाला जालिम कहां छुप गया है। वो महज एक बच्ची है और ये जो उसके साथ हुआ है वो नामुमकिन है। मेरे बस में कुछ नहीं बचा। मेरी नजरें कमजोर हो चुकी हैं, मेरे जिस्म में ताकत नहीं। मैं जानती हूं कि मैं बेबस हूं, मगर मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि आप मेरी पोती का साथ दें, उसकी मासूमियत की हिफाजत करें, क्योंकि ये जुल्म नहीं, ये इंसानियत का कत्ल है। बीबी सुरैया की सारी कहानी सुनकर बादशाह की आंखों में भी नमी आ गई और उसके बदन में एक सर्द लहर दौड़ गई। बादशाह गुस्से में आकर अपने मंत्री को बुलाता है और उसे बीबी सरिया की पोती के साथ हुई ज्यादती की पूरी कहानी सुनाता है। फिर बादशाह अपने मंत्री से कहता है, अब हमें इस जालिम शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाना है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब तक हम इसका हिसाब नहीं लेंगे मैं चैन से नहीं रह सकता। मंत्री सिर झुकाकर जवाब देता है, जा पनाह, अगर अपनी जान की पनाह चाहूं तो एक इल्तिजा करूं। बादशाह ने हां में सिर हिलाया। बादशाह सलामत, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और मैं जानता हूं कि यह वाकया न सिर्फ हमारी रियाया की इज्जत पर सवाल उठाता है, बल्कि हमारे समाजी उसूलों और इंसानी कदरों के खिलाफ भी है। यह एक गमगीन मसला है और जैसे आपने फरमाया, जब तक इस जालिम शख्स को कैफ ए करदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा हमें चैन नहीं आ सकता। बादशाह ने गहरी सांस ली और अपने मंत्री को देखा, जो हमेशा उसकी रहनुमाई करता था। तुम सही कहते हो मंत्री, लेकिन यह वाकया हमारे लिए बहुत गमगीन है। हमें इस जालिम को सजा देनी है। हम किसी हालत में इस लड़की और उसकी बेगुनाही पर पर्दा नहीं डालने देंगे।
मंत्री ने धीमे से सिर हिलाया और फिर कहा, बादशाह सलामत, जैसे आपने फरमाया, यह बच्ची अभी मां बनने वाली है और उसका पेट बढ़ चुका है। अब तो वह जालिम शख्स उसके करीब नहीं आ सकेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका मामला खुल चुका है। वह शायद किसी खौफ से या किसी वजह से उसे और तंग न करे, मगर हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम तक पहुंचें, बल्कि हम उसके साथ इंसाफ करें ताकि आगे कोई ऐसा जुल्म न कर सके। मंत्री ने एक पल के लिए रुककर फिर कहा, आपको यकीन दिलाने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जब बच्ची बच्चे को जन्म दे देगी, उसका पेट खाली हो जाएगा और कुछ समय के अंदर जब वह आम जिंदगी जीने लगेगी, तब वह जालिम शख्स फिर से उसके करीब आ सकता है। बादशाह ने उसकी बात सुनी और उसकी हकमत अमली पर गौर किया। मंत्री ने जारी रखा, बादशाह सलामत, हम इस वक्त का इंतजार करेंगे। हम इस दौरान पूरा जाल तैयार करेंगे ताकि इस जालिम को रंगे हाथ पकड़ सकें। इस वक्त जब वह अपना काम फिर से करेगा, हम उसे उसकी हरकतों का हिसाब देंगे। हम उसके लिए सब कुछ तैयार करके रखेंगे और इसके बाद वह कभी भी इस लड़की या किसी और के साथ ऐसा जुल्म नहीं करेगा। बादशाह ने मंत्री की बातों पर गौर किया और फिर उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, हम उसकी तरफ से किसी भी लापरवाही के मुठासिल नहीं हो सकते। तुमने जो मंसूबा बनाया है वह पूरी तरह से सही है और मैं इसकी तायद करता हूं। हम उस वक्त का इंतजार करेंगे जब वह फिर से अपनी हरकत करेगा और फिर हम उसे उसकी फैल की सजा देंगे। हम इस मामले को पूरी सख्ती से लेंगे और मैं उस वक्त तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक इस जालिम शख्स को अपने किए की सजा नहीं मिल जाती। मंत्री ने आदब से सिर झुकाया, बादशाह सलामत, आपकी हिकमत और फैसले पर मुझे पूरा यकीन है। हम यह बदला जरूर लेंगे। जब बीबी सरिया बादशाह के दरबार से वापस आई तो उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। बादशाह ने उसे तसल्ली दी थी कि वह उसकी पोती के साथ हुए जुल्म को हर हालत में इंसाफ देगा और उस जालिम शख्स को कैफ ए करदार तक पहुंचाएगा। बादशाह के शब्दों में ताकत थी और बीबी सरिया के दिल में एक नया हौसला पैदा हो चुका था। वह वापस घर आई और उसके अंदर बदले की जलन और भी तेज हो गई थी। बीबी सरिया की नजरें सिर्फ उस वक्त पर केंद्रित थीं जब वह उस जालिम का सामना करेगी और उसके साथ हुए जुल्म का बदला लेगी। कुछ दिनों बाद नूर मां बन गई और बीबी सरिया की जिंदगी का यह नया पड़ाव शुरू हो चुका था। कुछ दिनों के बाद जब बीबी सरिया की पोती अपनी सामान्य जिंदगी में वापस आ गई तो बीबी ने मंत्री को सूचना दी और उसे कहा कि अब वह अपना अगला कदम उठाए। मंत्री ने बीबी सरिया की बात सुनकर तुरंत रणनीति तैयार की। मंत्री ने तय किया कि वह खुद रात के वक्त बीबी सरिया के घर जाएगा और इस योजना पर अमल करेगा। अगली रात जब मंत्री बीबी सरिया के घर पहुंचा, उसने अपने सैनिकों को घर के आसपास पहरा देने का आदेश दिया और मंत्री ने बीबी से कहा कि यह बात सिर्फ उनके बीच रहनी चाहिए, किसी और को इस बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। रात का पहला पहर था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मंत्री ने रात भर जागते हुए यह योजना बनाई थी। बीबी सरिया की पोती नूर अपने कमरे में सो रही थी और मंत्री घर के एक कोने में छिपकर नूर के कमरे के दरवाजे पर आंखें गड़ाए बैठा था। उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। रात के आखिरी हिस्से में एक बुढ़ा शख्स चुपके से बीबी सरिया की पोती के कमरे के पास पहुंचा। उसके हाथ में कुछ जड़ी बूटियां थीं। वह शख्स बिल्कुल बेखबर था कि मंत्री उसके पीछे चल रहा था। वह आराम से कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। जब नूर ने कुछ नहीं सुना, उस समय वह बुढ़ा शख्स नूर के चेहरे पर जड़ी बूटियां रखते हुए उसे बेहोश कर देता है। मंत्री की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। जैसे ही वह बुढ़ा शख्स नूर की चारपाई पर चढ़ा, उसने नूर की सलवार उतारनी शुरू कर दी। इतने में मंत्री ने मौके का फायदा उठाते हुए उस शख्स को पकड़ लिया। वह चिल्लाया और पूरे सैनिक तुरंत वहां पहुंच गए। बीबी सरिया भी दौड़ते हुए वहां आई। जब उसने उस शख्स को पहचाना तो उसकी चीख निकली और वह कांप गई। उसकी आंखों में गुस्सा और डर था और दिल में एक ही सवाल था, यह शख्स यहां तक कैसे पहुंचा? उस वक्त बीबी सरिया के दिमाग में वे सारे पल घूम गए।
जब उसने उस शख्स को देखकर अपना सारा यकीन खो दिया था। और फिर वह मंजर आया जब मंत्री ने उस शख्स को जमीन पर गिरा दिया और उसकी असलियत सामने आई। बीबी सरिया की आंखों में गुस्सा, नफरत और बदले की एक जलन थी। वह जान चुकी थी कि यही वह शख्स है जिसने उसकी पोती की मासूमियत का फायदा उठाया और उसके साथ जुल्म किया। अब उस शख्स का अंजाम आ चुका था। जब बीबी सरिया की नजर इस शख्स पर पड़ी तो उसका दिल जैसे तड़प उठा। उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया और आंखों के सामने एक दुनिया सी बदल गई। वो जो शख्स जो उसकी जिंदगी का हिस्सा था, जो उसकी पोती के साथ जुल्म करने वाला था, वो कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर करीम बख्श था। उसके जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। एक पल के लिए उसके दिमाग में मादी की सारी छिपी हुई हकीकतें उभर आईं। वो उन गुजरे हुए पलों को याद करने लगी जब करीम बख्श अपनी पोती के साथ प्यार से बात करता था, उसके साथ खेलता और कभी कभी तो उसे अपने साथ सोने के लिए भी बुला लेता था। बीबी सरिया अपनी पोती की मासूमियत और उसके साथ होने वाली बेगुनाह करीबी को उस वक्त एक मोहब्बत भरा रिश्ता समझती थी, मगर अब यह हकीकत उसके सामने आ चुकी थी कि यह सब कुछ एक सच्चाई से ज्यादा कुछ नहीं था बल्कि एक बदतरीन धोखा था। फिर बीबी सरिया के दिमाग में वो सारी हकीकत दौड़ने लगती है। असल में करीम बख्श के साथ बीबी सरिया की दूसरी शादी थी और इसमें से उनकी कोई औलाद नहीं थी। जो उनका बेटा था वो बीबी सरिया की पहली शादी से था, लेकिन वो शौहर बीमारी की वजह से मर गया था, जिसके बाद बीबी सरिया की शादी करीम बख्श से हुई थी और इन दोनों ने मिलकर बीबी सरिया के बेटे को पालकर बड़ा किया और उसकी शादी की थी, जिसमें से उनकी पोती पैदा हुई थी। ये करीम बख्श की सगी पोती नहीं थी। अब जब बीबी सरिया ने उसके सामने ये सच्चाई जानी तो उसका दिल गम और गुस्से से भर गया। ये वो शख्स था जिसने उसकी पोती की मासूमियत का फायदा उठाया था और उसके साथ जुल्म किया था। उसकी आंखों में एक गुस्से और नफरत का समंदर उमड़ आया। उसकी रूह में एक शदीद दर्द उठा, क्योंकि ये वो शख्स था जिस पर उसने यकीन किया था और आज इस शख्स की हकीकत उसके सामने खुल गई थी। ये सब कुछ इतनी तेजी से सामने आया कि वो खुद को संभाल न पाई और उसने गुस्से से करीम बख्श के सामने पहुंचते ही उस पर चीख कर कहा, तुमने मेरी पोती के साथ क्या किया? तुमने मेरी जिंदगी और मेरे परिवार को जो गम दिया वो तुम्हारे वजूद की सजा के तौर पर हम सबके सामने आएगा। ये मंजर इतना दर्दनाक और खौफनाक था कि बीबी सरिया के दिमाग में सब कुछ गड़बड़ हो गया। उसका दिल दुख और नफरत के बीच फट रहा था। उसके दिमाग में बस एक सवाल था, क्यों उसने उसके साथ ये सब किया? क्यों उसकी पोती की मासूमियत का फायदा उठाया? करीम बख्श को पकड़कर बादशाह के दरबार में पेश किया गया। जब बादशाह सलामत ने इस शख्स को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा था और उसकी आवाज में दहाड़ सी थी। उसने करीम बख्श से पूछा, तुमने ये इतनी घटिया हरकत क्यों की? तुमने इस मासूम लड़की के साथ ये क्या किया? बादशाह के शब्दों में जलाल था और उसका गुस्सा और गम उसके चेहरे पर साफ था। उसका दिल पिघलने को तैयार नहीं था और उसकी आंखों में उसकी रियाया के लिए एक शदीद मोहब्बत थी। वो जानता था कि किसी भी समाजी जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, खासकर जब ये जुल्म मासूम लोगों पर हो। बीबी सरिया की आंखों में जो आह और फरियाद थी वो अब उसके दिल में भी उतर चुकी थी। वो जान चुका था कि इस बदतरीन जुल्म का बदला लेना उसका फर्ज है और इस शख्स को हर हाल में सजा देनी है। बादशाह का गुस्सा अब अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। उसका दिल भर आया था और आंखों में जो आग थी वह इस बूढ़े शख्स की बेगुनाही के तमाम दावों को झुलस कर राख कर चुकी थी। इस जालिम की हकीकत अब बेनकाब हो चुकी थी और उसका चेहरा दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुका था। उसके पास अब न कोई दलील थी, न कोई मासूमियत का सबूत, क्योंकि उसने जो गुनाह किया था वह खुद ही उसका इनकार कर चुका था। बादशाह ने गुस्से से तिलमिलाकर अपनी नियाम से तलवार निकाली और एक पल की भी देर किए बिना उस शख्स का सिर तन से जुदा कर दिया। यह वह लम्हा था जब बीबी सरिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई
यह मुस्कुराहट गम, दर्द और बदले के मिले जुले एहसासात का मदहर थी। उसकी पोती को जो इंसाफ मिला था वह उसकी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा था। वह बेबस थी, मगर अब उसे अपने दुखों का मुआवजा मिल चुका था। बादशाह का फैसला और उसके इंसाफ का अमल बीबी सिरिया और उसकी पोती के लिए एक नया सूरज लेकर आया था। बादशाह सलामत ने इस बच्ची के दर्द को समझते हुए उसकी जिंदगी के बाकी दिनों को गमों से आजाद करने के लिए एक और हिकमत अमल इख्तियार की। उसने अपनी रियाया में से एक शरीफ ईमानदार लड़के का चुनाव किया और उसकी शादी बीबी सिरिया की पोती से करवा दी। इस तरह बादशाह ने न सिर्फ इंसाफ का बोलबाला किया, बल्कि इस बच्ची को एक नया और खुशहाल जिंदगी देने की कोशिश की थी। अब बीबी सिरिया को सुकून का एहसास था। उसके दिल की तमाम धड़कनें अब परसुकून थीं, क्योंकि उसकी पोती को इंसाफ मिल चुका था और वह एक नए आगाज की तरफ बढ़ रही थी। वह लड़का जो अब उसके साथ जिंदगी गुजार रहा था, उसका दामाद बन चुका था और उसके घर का हिस्सा बन गया था। उनकी जिंदगी में अब खुशियां और सुकून था, क्योंकि जुल्म के अंधेरों के बाद रोशनी का आना तय था।